हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साइंस सेक्शन का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस टॉपिक से जो है आपको बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन भी आता है, तो बहुत ही अच्छे से देखना है। और आपको लास्ट में कमेंट भी करके बताना है कि इस टॉपिक में आपको कितना पहले से आता था और कितना नया चीज आपको सीखने को मिला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो राइट आंसर क्या होगा, जे जे थॉमसन होगा। लेकिन रुकिए एक मिनट, इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया, ये मेरा रियल क्वेश्चन है। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1906 में मिला था। ओके, इन्होंने ही जो है परफॉर्म किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड को कब नोबेल प्राइज दिया गया है, क्योंकि नोबेल प्राइज से रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो रदरफोर्ड को कब मिला है, तो 1908 में मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। और इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस ऑफ द एटम। उसके अलावा देखिए यहाँ पर डाल्टन है। डाल्टन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। इनको हम लोग जॉन डाल्टन भी कहते हैं। ओके, इन्होंने 1808 में पहली बार प्रपोज किया था क्या, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, और उसको नाम क्या दिया गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। Which of the following elements has the maximum number of atoms in their molecular form? तो आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस है, पी किसको बोलते हैं, फॉस्फोरस को। तो यहाँ पर इसके 4 एटम्स हो गए, ठीक है। एन ई से नियोन होता है, नियोन के 2 एटम्स। उसके अलावा आर्गन है, आर्गन के 1 एटम्स। और सल्फर के होते हैं 8 एटम्स। तो अब आप बताइए कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो किसका है। तो आप कहेंगे सल्फर यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली आर। तो कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या हैं, तो क्या है। तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पर हो जाएगा कार्बन। ओके, तो कार्बन का कितना हो गया 12U, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1U, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स आर एटम्स दैट हैव द डैश। ओके, समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनमें डैश होता है, जिनमें क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से ऑप्शंस देखिए और बताइए। तो आप कहेंगे सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स यूज्ड इन ए न्यूक्लियर वेपन आर ऑफ डैश। ओके, तो परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाले सबसे आम समस्थानिक कौन से चीज हैं। ओके, कॉमन आइसोटोप्स क्या है, तो आप जानते हैं यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ओके, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज डैश। ओके, तो पदार्थ के एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या है। ठीक है, योग है क्या, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। ये सब याद कर लेना है डायरेक्ट आपको। नेक्स्ट है द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज। तो इसे हम क्या कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, मास नंबर। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सेप्ट। ओके, न्यूट्रॉन जो है वो सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं सिवाय किसके, तो क्या कहेंगे आप, सिवाय हाइड्रोजन के। ओके, सिवाय हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ डैश इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर।
ठीक है। तो डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच के अंतर के बराबर होती है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मास नंबर ऑफ द एटम एंड द एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस पाथ इज। ओके, तो यहां पर क्या होगा? रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पथों में घूमते हैं किस डायरेक्शन में? ठीक है, रदरफोर्ड वही हैं जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस ऑफ द एटम 1911 में, और 1908 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सर्कुलर होगा। ओके, तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर पथों में घूमते हैं सर्कुलर, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलेंस सेल इज द डैश सेल ऑफ एवरी एलिमेंट। ओके, संयोजकता कोष प्रत्येक तत्व का डैश कोष होता है। कैसा कोष होता है? तो आप कहेंगे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी। तो ये जो वैलेंस सेल है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोष, यह किसी परमाणु का वह कोष होता है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल जो है वो किसका वर्णन नहीं करता है? तो ये नहीं करता है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम का। ओके, परमाणु की स्थिरता का। नेक्स्ट है, बोहर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज। तो बोहर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि। क्यों कहा जाता है बोहर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है? क्योंकि क्या ऐसी चीजें हैं? तो देखिए, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों वाली कक्षाओं में घूमते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते रहता है तब तक वह ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इन देम हैव फिक्स्ड एनर्जी। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज। ओके, तो निगेटिवली चार्ज आयन उसे किस रूप में जाना जाता है? तो आप कहेंगे एनियन के रूप में। ओके, एनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम ऑफ चार्ज। ओके, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो किसने फर्स्ट टाइम ये जो है किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जे थॉमसन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण संयोजकता के साथ बदलता है? Which of the following properties changes with the valency? तो राइट आंसर क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के नाम से जाना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा। ओके, न्यूक्लियॉन परमाणु के नाभिक में मौजूद कण होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट एटॉमिक मास। ओके, तो किस तत्व में परमाणु द्रव्यमान जो है वो सबसे कम है? तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 1.008 AMU है। ओके, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हाइड्रोजन डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हीलियम की बात करें
तो हीलियम में देखिए इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लिथियम की बात करें तो इसमें जो है 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन होते हैं। और नाइट्रोजन में जो है इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अणु को बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो एटोमिसिटी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ फास्फोरस इज, ठीक है, तो कितना है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन एटम यूज्ड टू मेजर? किसी परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है? तो एटॉमिक साइज। नेक्स्ट है द मास नंबर ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज 298 इफ इट्स न्यूक्लियस हैज 196 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर? अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप समझिए पहले कि ये जो आपका, एक मिनट है ना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां आप देखेंगे एटॉमिक जो मास नंबर है वो कितना है? 298 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ मास नंबर दिया हुआ 298। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 298 हो गया यहाँ पर, क्योंकि यही होता है। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये अगर निकालना होगा तो 298 में से हमको घटाना होगा 196। ओके, 196 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको करेंगे तो 102 होगा। समझ गए? तो राइट आंसर क्या होगा? 102 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? उसी तरीके से आपको यहाँ निकालना है। तो यहाँ देखिए गिवन क्या है? गिवन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कितना है? 15 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 22 है। और मास नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या होगा? जितना प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 15 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37। नेक्स्ट है कि बिफोर 19th सेंचुरी हु डिस्कवर्ड दैट ईच केमिकल एलिमेंट्स इज मेड फ्रॉम ए यूनिक टाइप ऑफ एटम्स एंड दोज एटम्स बिकम डिफरेंट अकॉर्डिंग देयर एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर कंबाइंड इन ए सर्टेन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू प्रोड्यूस डैश। ओके, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं को एक निश्चित छोटे पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित करके डैश उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? तो यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। नेक्स्ट है किसने प्रस्तावित किया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। ओके, हु proposed that all matters were composed of atoms that are indivisible and indestructible building blocks? तो आप कहेंगे जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो 1837 टाइम्स। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुमानित मान क्या है? ओके, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुमानित मान क्या है?
तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 1 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। वहीं अगर हम यहाँ 4 जो है ये हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है, हीलियम का, 14 किसका है, नाइट्रोजन का है, और 12 किसका है, कार्बन का है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। बाकी जो है पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।